भारत इज इक्वल टू भारत। भ मतलब नॉलेज, भास्कर सूर्य भगवान, तो बेसिकली सूर्य रिप्रेजेंट्स नॉलेज, वैसे नॉलेज। रत मतलब हु एंजॉयज, a country that enjoys being in knowledge, a country that revels in knowledge is भारत। भारतीय मतलब क्या? जो अध्यात्म में, नॉलेज में, ज्ञान में जिसको रुचि है वो सच में भारतीय है। केवल पासपोर्ट पे या आधार कार्ड पे भारतीय बनना वो तो बहुत छोटी बात है। जिसका जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, ज्ञान की प्राप्ति करना है, वो सच में भारतीय है। सो इफ इंडिया हैज टू राइज, प्लीज अंडरस्टैंड, इंडिया विल राइज ओनली द नॉलेज वे। इकोनॉमिक तरह बनना, सबको अच्छे अर्थव्यवस्था देना, वो तो एक बात है। बट यूल बी ऑल्सो सरप्राइज अगर भारतीयों ने अपना जो अंतर बल है, जिसको कहते हैं इनर स्ट्रेंथ, दैट इज नॉलेज, ये अगर नहीं समझा तो हम नहीं आगे जा सकते। इसीलिए बाहर के जग में भी अगर आप देखें, इंडिया हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द नॉलेज फील्ड। फॉर एग्जाम्पल आईटी सेक्टर। व्हाट इज आईटी सेक्टर? इट इज ऑल नॉलेज वर्कर्स। मैनेजमेंट के फील्ड में पीटर ड्रकर करके एक बहुत बड़े अमेरिकन थिंकर होके गए, विचारवंत हो गए, उन्होंने कहा द नेक्स्ट जनरेशन विल बी ऑफ नॉलेज वर्कर्स। तो जितने हम पढ़ते लिखते हैं वहां पे भारतीय बाहर आता है। इफ यू लुक एट टुडे, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट गाइज सिटिंग इन सिलिकॉन वैली, अमेरिका में जितने इनोवेशंस हो रहे हैं वहां पे इंडियंस बैठे हुए हैं। सो कहने का मतलब क्या है? इंडिया विल राइज एंड इंडिया डजंट हैव ए चॉइस बट टू राइज, बट वी शुड राइज द नॉलेज वे। तो नॉलेज कैसे करें? यूनिवर्सिटी में डिग्री करे, कोर्स करे, पीएचडी करे, इंजीनियरिंग करे? नहीं नहीं नहीं, वो तो एक बात है, दैट इज मोर द एजुकेशन पार्ट ऑफ इट। बट आपको पता है, हर एक व्यक्ति एक आध्यात्मिक मार्ग पे आते हुए एक नॉलेजेबल पर्सन हो जाता है। इसलिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, हर दिन 15 मिनट अगर हो सके तो आधा घंटा कोई ना कोई शास्त्र का अध्ययन करना अपने घर पे। वो भगवत गीता हो सकती है, महाभारत हो सकती है, रामायण हो सकता है, जो भी आप अपने कल्चर, अपने रिलीजन के हिसाब से जब आप पढ़ते हो, एंड स्पेशली अगर माता पढ़ती है, कोई भी, आजकल तो सारे स्क्रिप्चर्स आर अवेलेबल इन लोकल लैंग्वेजेस, हिंदी, मराठी, गुजराती, जो भी आप पढ़ते हो, तो यू नो व्हाट, यू आर एक्चुअली बिकमिंग अ नॉलेज वर्कर। रामायण की कथा पढ़ते हो तो उसको कथा करके मत देखना, उस कथा के थ्रू आपको कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि जीवन को कैसे चलाना, उसके मूल्य, उसका नॉलेज, उसका ज्ञान आपको मिलता है। तो हमको कॉलेज में जाना वो तो एक बात का नॉलेज हो गया, लेकिन घर पे बैठ के हमारे शास्त्रों का अध्ययन करना, दिस इज ऑल्सो नॉलेज। इस तरह वहां पे भारत का निर्माण होता है। somebody asked me that how can I contribute to national development? मैं बोला एक चीज करो, आपके घर पे पूजा रूम है? बोलता हाँ। वहां पे एक भगवत गीता या कोई भी किताब रखी है? बोलता हाँ। उसको खोलो, पढ़ो, और समझ में नहीं आया था कोई साधु संत को पूछो। यहाँ पे बहुत सारे साधु संत हैं जिन्होंने पढ़ा है, क्लैरिफाई द डाउट। और फिर आपको जब क्लैरिटी आती है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था ना, एजुकेट ए वुमन एंड एजुकेट ए फैमिली। मेक ए वुमन नॉलेजेबल, यू मेक द फैमिली नॉलेजेबल। यू मेक ए फैमिली नॉलेजेबल, द कंट्री विल बी नॉलेजेबल, एंड दैट इज हाउ इंडिया विल राइज। एक कहानी बोल के खत्म करूंगा। चाणक्य की कहानी है, और चाणक्य की कहानी केवल कहानी नहीं है, उसमें से बहुत कुछ सीखने लायक है। कहते हैं पुराने जमाने में, और ये सब कहते नहीं है, मुझे तो पूरा विश्वास भी है, इंडिया वॉज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बोथ स्पिरिचुअली एंड मेटेरियलिस्टिकली, दोनों हाथ में लड्डू। हमको ऐसे लगता है कि आध्यात्मिक लेवल पे हम ऊपर गए तो लौकिक लेवल पे हमको नीचे जाना है। गरीबी में सुख है, गरीबी में सुख हो ही नहीं सकता। सो वी शुड बी मेटीरियली सक्सेसफुल एंड स्पिरिचुअली सक्सेसफुल ऑल्सो। तो भारत उस लेवल पे था जब हम विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था चलाते थे। वी वर द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तब तो सारी दुनिया हमको लूटने आई। कोई जाता है क्या गरीब देश में लूटने के लिए? सब आए यहां पे। तो बहुत पुरानी जमाने की बात है, भारत सोने की चिड़िया थी, और जब कोई भी देश सोने की चिड़िया बनता है, या कोई भी देश जब रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफ दैट जनरेशन बनता है, सारे लोग उस कंट्री के ऊपर स्टडी करते हैं, विचार करते हैं कि उस देश में क्या बात है जिसके वजह से वो इतना समृद्ध है, इतना श्रीमंत है। तो चाणक्य का जमाना था, भारत में बहुत श्रीमंती थी, पैसे थे, पीपल वेर देयर, वेरी हैप्पी कंट्री। तो उस जमाने में
दुनिया के एक दूसरे स्थल पे, एक दूसरे कोने में देयर वाज अनदर कल्चर एंड अनदर सिविलाइजेशन कॉल्ड एज द ग्रीक सिविलाइजेशन, जहां पे से अलेक्जेंडर वगैरह वगैरह, जो ग्रीस यूरोप के वो साइड में है। तो वहां पे यूनिवर्सिटीज में, वहां के गुरुकुल में बच्चों ने सुना, और वहां के प्रोफेसर्स बोलते थे उनको कि आपको पता है भारत जैसा देश है, वहां पे सब देयर इज गुड गवर्नेंस, वहां पे सब अच्छा नेतृत्व है। तो बच्चे लोग को लगा कि हमको जाके सीखना है ना। यहाँ पे हमारे प्रोफेसर बोलता अमेरिका में ऐसा, तो सब स्टूडेंट्स अमेरिका जाते हैं। वैसे उस जमाने में इधर आते थे। सो ग्रुप ऑफ ग्रीक स्टूडेंट्स केम टू इंडिया टू स्टडी व्हाई इंडिया इज सच अ टॉप पोजिशन, इंडिया हैज ऑलरेडी रिजन। तो जाके देखें, स्टडी टूर कर रहे थे अपने ग्रीक के स्टूडेंट्स, और देखा मार्केट प्लेस में सब अच्छा है, सब कोई चोरी नहीं करता, जो भाजी भी बेचता है, भाजी पाला से लेके जो सोना भी बेचता है, सब अच्छी तरह व्यवहार करता है। एवरीबडी इज हैप्पी, एवरीबडी इज हैप्पी। तो किसी से पूछा आपके देश में ऐसी कौन सी बात है बिकॉज ऑफ विच पीपल आर वेरी हैप्पी, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से सब लोग इतना खुश है। एवरीबडी, हम इतना सुनते थे अपने देश में, आपके देखा सच में लोग खुश हैं। तो लोगों ने बताया कि हमारे देश की खुशी का कारण है गुड गवर्नेंस, अच्छा राजकारण है यहाँ पे। राजकारण खराब हो गया तो दुखी हो जाओगे, राजकारण अच्छा हो गया तो खुशी आ जाएगी। तो अच्छा, अच्छे राजकारण का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर गुड गवर्नेंस इन दिस पर्टिकुलर कंट्री? तो हमारा राजा अच्छा है, राजा कालस्य कारणम, महाभारत कहता है ये। राजा अच्छा तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो आपका राजा कौन? तो बोला चंद्रगुप्त मौर्य, जो चाणक्य के स्टूडेंट थे, अच्छा राजा है। वेरी गुड। तो बोला हम इतनी दूर से आए हैं, इतने विदेश से आए हैं, क्या हम आपके राजा को मिल सकते हैं क्या? बोला क्यों नहीं मिल सकते, हमारा राजा तो ओपन डोर पॉलिसी, सब मिल सकते हो। कल सुबह जाना 10:30 बजे, कोई भी जा सकता है। जाते हैं अगले दिन, जब अगले दिन जाते हैं वहां पे, तो वो चंद्रगुप्त को पूछते हैं कि हमने सुना है अपने देश में कि आपका देश इतना है, हमने देखा एंड गारंटीड वेरीफाइड, अरे बहुत अच्छा है आपका देश। लोगों से हमने पूछा कि आपका खुशी का कारण क्या है? तो बोलता है यहाँ पे अर्थव्यवस्था अच्छी है, राजकारण अच्छा है, और राजकारण का रीजन है कि आप अच्छे राजा हैं। तो हमको यह जानना है कि इसका रहस्य क्या है। व्हाट इज द रीजन इन द सीक्रेट ऑफ यू बीइंग ए ग्रेट किंग? हाउ डू यू रन दिस पर्टिकुलर कंट्री? आप इस देश को कैसे चलाते हो? तो चंद्रगुप्त हंसे, मैं इस देश को नहीं चलाता। हाँ, मैं इस देश को नहीं चलाता। फिर कौन चलाता है? मेरा गुरु चलाता है। कौन है आपका गुरु? चाणक्य। अच्छा ठीक है, आपसे तो जवाब मिल गया। आप बोलते भाई देश ही नहीं चलाता, सब बोलते आप चलाते हो। इतने दूर से आए, क्या हम आपके गुरु को मिल सकते हैं? मतलब क्यों नहीं मिल सकते? कहाँ रहते हैं? वो जंगल में रहते हैं। हाँ, कंफ्यूज। राजा बैठा है यहाँ पे, प्रजा बोलती है राजा चलता है, राजा बोलता है मैंने चलाता है, और वो कहा कौन चलाता है? वो कोई जंगल में बैठा हुआ आदमी। मिल सकते हैं? हाँ, ओपन डोर पॉलिसी। मेरा तो 10:30 बजे आपको आना पड़ता है, उधर कभी भी जा सकते हो, 24 घंटा गुरुकुल खुला रहता है। ये जाते हैं वहां पे, तो एक ब्राह्मण को देखता है वहां पे, तो देखते हैं, बोलते कि चाणक्य चाणक्य कोई है क्या? सीधा साधा आदमी, वहां पे कुछ झाड़ू वगैरह मार रहा था। हाँ बोलिए, चाणक्य से मिलना था। मैं ही चाणक्य हूं। आप राजा के एडवाइजर, सब बोलते पूरा राजकारण चलाते हो आप, ये क्या है? सादा सा ड्रेस डाल के जंगल में बैठा, आप कैसा राज्य चलाते हो? हाँ बैठो। तो बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो गए। बच्चों ने बोला कि हम अपने देश में सुन के कि अच्छा राज्य है, जो प्रजा है उसको पूछते हैं राज्य कैसे अच्छा चलता है, बोलता है राजा के वजह से। राजा को पूछते हो राज्य कैसे चलाते हो, बोलते आप चलाते हो। अब आप बताइए कि आप राज्य कैसे चलाते हो? तो कहता मैंने राज्य चलाता। कंफ्यूज। तो कौन राज्य चलाता है? बोले धर्म राज्य चलाता है। इट इज द लॉर्ड हु रन्स द कंट्री। तो फिर आप क्या करते हो? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है, आप स्टूडेंट्स हो ना, इसका भी मैं जवाब दूंगा। मेरा काम यही है कि राजा को भगवान का मार्ग बताऊं। सो एवरी राजा हैज टू ऑपरेट फ्रॉम ए स्पिरिचुअल साइड एंड द गुरु शोज हिम द वे। अब राजा राम के बारे में देखिए। राजा राम, रामायण में आप कहते हैं कि ही इज एन आइडियल, पुरुषोत्तम। राम राज्य की कल्पना केवल ऐसे राज्य की, मतलब सब लोग खुश थे, इतना तक कि नेचर वॉज ब्लेसिंग दैट पर्टिकुलर राज्य। आपको पता है
रामायण आप पढ़ोगे, वाल्मीकि रामायण पढ़ो या आध्यात्मिक रामायण पढ़ो, आप देखोगे कि कहते वहां पे उतना ही बारिश होता है, ना एक ज्यादा ना एक कम। ज्यादा बारिश होगी तो भी प्रॉब्लम है, कम बारिश होगी तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब एक राजा भगवान के नाम पे राज्य चलाता है, निसर्ग भी, नेचर ऑल्सो ब्लेसेस दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो हमारे यहां पे राजाओं को गुरु बताते थे कि कैसे राज्य चलाना है। इसीलिए जब कृष्ण राजा बने तो वो कहते थे कि मेरे को सांदीपनी गुरु ने बताया। कहने का मतलब यह है कि यहां पे बैठे जितने लोग हैं कहीं ना कहीं कल जाके अपने अपने फील्ड के राजा बनेंगे। सम ऑफ यू मे बी एन एकेडमिक लीडर, कोई कॉलेज के प्रिंसिपल बनोगे, कोई साइंटिफिक लीडर, जैसे हम लोग ने अभी मंगलयान किया तो वैसे कोई डीआरडीओ हो सकता है या आईएसआरओ हो सकता है, वहां के आप लीडर बन सकते हो, या पॉलिटिकल लीडर बन सकते हो, या कॉर्पोरेट लीडर बन सकते हो, कहीं ना कहीं हम जाके आप स्पोर्ट्स लीडर बन सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, आपका क्षेत्र कोई भी हो, अपने लाइफ में एक गुरु होना जरूरी है। अब गुरु कोई करने वाली चीज नहीं होती, पकड़ो मुझे गुरु बनना है या मुझे गुरु बनाओ या आप मेरे गुरु बन जाओ। नहीं नहीं, गुरु कौन है? गुरु होता है जो आपको भगवान का मार्ग दिखाए। अगर आपके पास ऐसा गुरु मिल गया ना, आपका लाइफ पार हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल understand leadership, but leadership can be only understood through a guru who will tell you to run your organization the spiritual way. India will rise only like that because India always rose like that with a spiritual base. हर व्यक्ति यहाँ पे आज आया हुआ है, यहाँ पे स्टॉल्स भी लगे हैं, बहुत सारे लोग लेक्चर देंगे, लेकिन यहां से जाने के बाद अगर आपके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो गई तो ये मेला भी सक्सेसफुल हो गया। अगर आपके जीवन में भगवान के बारे में सोच शुरू हो गई तो मेरा भी लेक्चर शुरू सफल हो गया। द लास्ट पॉइंट आई विल से इज दैट कहीं ना कहीं हमको इस देश को देना है। देश ने बहुत कुछ दिया है, इस संस्कृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, बट सवाल यह है कि हमने इस संस्कृति में क्या किया। व्हाट हैव वी डूइंग टू आवर कल्चर? वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर। आवर कल्चर इज नॉट अनदर कल्चर, इट सर्वाइव द टेस्ट ऑफ टाइम एंड इट्स ओनली बिकमिंग बेटर and better with day. Contribute to the culture, contribute to your country, and India will rise through